एनसीपी दफ्तर पहुंची है सुप्रिया सुले। पहली बार इस बागी सुर के बाद जो कि अजीत पवार ने अख्तियार कर लिए। एनसीपी दफ्तर से बागी विधायकों के हटाए जा रहे हैं पोस्टर। जो विधायक अजीत पवार के साथ चले गए उनके पोस्टर हटाए जा रहे हैं। अजीत पवार, छगन भुजबल जैसे नेताओं के पोस्टर हटाए जा रहे हैं दफ्तर से। तो पहली बार पहुंची है सुप्रिया सुले। एक तरफ शरद पवार हैं जो कि सतारा जा रहे हैं, कराड़ जा रहे हैं, दूसरी तरफ सुप्रिया सुले उनकी बेटी हैं जो कि पहुंची हैं। लेकिन इस बीच एमएलएस के, बागी एमएलएस के पोस्टर हटाए जा रहे हैं। और बागियों को लेकर एनसीपी का रुख समझने के लिए सुनिए सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल का बयान। की आपलं प्रोफेशनल काम आणि आपली नाती ह्याच्यात गल्लत घालायची। त्याच्यामुळे माझ्या मनामध्ये दादा हा आयुष्यभर माझा मोठा भाऊच राहील आणि माझ्या मनात दादाबद्दल नेहमी प्रेमच आहे। एक सोच में और नाराजगी में बहुत अंतर होता है। एनसीपी में नाराजगी कभी नहीं। एवरी एमएलए ऑफ एनसीपी इज प्रेशियस टू अस। हम सबको प्यार भी करते हैं और मान और सम्मान करते हैं। अभी हर एमएलए जो एनसीपी का आज है उसके लिए हमारे मन में प्यार, विश्वास और आदर ही है और रहेगा। उसके बाद कौन क्या करेगा वो आगे देखेंगे। द स्टोरी विल अनफोल्ड इन 2-3 डेज। बट हम साथ में एक फैमिली की तरह रहे हैं और मेरे मन में उनके लिए हमेशा प्यार ही रहेगा। हमने डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन अभी थोड़े देर के पहले, कुछ समय के पहले हमने फाइल किया है। महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष साहब के पास हमने ईमेल पे ये डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन भेजा है। फिजिकली भी उनको डिस्क्वालिफिकेशन का हमारा पिटीशन फिजिकली भी पहुंचाने की व्यवस्था हमने अभी की है। और साथ में इसके बाद हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी हमने खत लिखा है। और महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया हुआ है और सवाल है कि अजित पवार के साथ आने से बीजेपी को कितना फायदा होगा। 2019 में एनडीए को बंपर कामयाबी मिली थी। बीजेपी के सामने चुनौती इस बार कामयाबी को दोहराने की है। पहले अब आपको महाराष्ट्र का नंबर गेम समझाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो शिवसेना और बीजेपी 7 चुनाव लड़े थे और दोनों ने 23 और 18 सीटें जीती थी, जबकि अब की यूपीए यानी एनसीपी और कांग्रेस दोनों को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। और वोट शेयर की अगर बात करें तो एनडीए के पास 51% से ज्यादा वोट था और यूपीए, एआईएमआईएम और निर्दलीय का कुल आंकड़ा मिलाकर 7 सीटें और वोट परसेंट करीब 36% था। लेकिन अजीत पवार की अब बगावत के बाद जो वर्तमान स्थिति है, अब बिल्कुल सब कुछ बदल जाएगा। हालांकि बीजेपी के पाले में शिवसेना के 13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ आ गए और एनसीपी के 3 सांसद अजीत पवार के साथ आ गए। तो एनडीए वर्सेस यूपीए क्या स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं, जिससे एनडीए के वोट परसेंट में जबरदस्त उछाल आ गया। अभी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी की सीटें अगर मिला दें तो सीटें 39 तक होती हैं और वोट परसेंट 56.55 हो गया है।